नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। क्या भारत के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कानून खुद असमानता का कारण बन सकता है या बन रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेना खुद संविधान के साथ अन्याय नहीं होगा? आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 इसी सवाल के कटघरे में खड़े हैं। पहले यह समझिए कि कानून क्या कहता है। यूजीसी के नए नियम कहते हैं कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या दिव्यांग व्यक्ति के साथ जातिगत या सामाजिक भेदभाव होता है तो उसके लिए इक्विटी कमेटी बनेगी, यानी कि समानता की समिति बनेगी। 24x7 हेल्पलाइन होगी। 24 घंटे में प्राथमिक कार्रवाई, 15 दिन में रिपोर्ट, 7 दिन में संस्थान प्रमुख की कार्रवाई और अगर संस्थान नियम नहीं माने तो यूजीसी की मान्यता रद्द। कागज पर यह व्यवस्था सख्त और प्रभावी दिखती है, लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों? इस विषय पर दायर जनहित याचिका इस कानून के इरादे पर नहीं, इसके ढांचे पर सवाल उठाती है। याचिका का मूल तर्क है कि अगर जाति के आधार पर भेदभाव गलत है तो वह हर इंसान के लिए गलत होना चाहिए, सिर्फ कुछ जातियों के लिए नहीं। याचिका कहती है कि ये नियम एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा बाकी वर्गों को समान शिकायत का अधिकार नहीं देते। इससे आर्टिकल 14 यानी कि समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध, आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा का उल्लंघन होता है। और यही बात इस बहस को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी बना देती है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। अब सवाल यह है कि अगर किसी ब्राह्मण, वैश्य या सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो क्या वह कम पीड़ित है? क्या समानता का अर्थ यह है कि कुछ लोगों को सुरक्षा मिले और कुछ को नहीं? सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि समानता का मतलब अंधी समानता नहीं, लेकिन मनमानी असमानता भी नहीं। यहीं पर यूजीसी नियमों की कानूनी जमीन हिलती है। भारत का संविधान सकारात्मक कार्रवाई यानी कि अफर्मेटिव एक्शन को मान्यता देता है, यानी ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को अतिरिक्त संरक्षण। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संरक्षण दूसरों को पूरी तरह बाहर कर सकता है? याचिका में यही कहा गया है कि सुरक्षा विशेष हो सकती है, लेकिन शिकायत का अधिकार सार्वभौमिक होना चाहिए, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव कानून की नज़र में अपराध है, चाहे जाति कोई भी हो। समय सीमा और उचित तरीकों का संकट, 24 घंटे में कार्रवाई, 15 दिन में रिपोर्ट, 7 दिन में फैसला। यह सब सुनने में तेज लग रहा है, लेकिन क्या यह नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है? आरोपी को सुनने का अधिकार, निष्पक्ष जांच का समय, झूठी शिकायत की स्थिति में संरक्षण। कानून चुप है, और जब कानून चुप होता है तो डर बोलने लगता है। अब मान्यता रद्द करना सजा है या दबाव? यूजीसी ने साफ कहा है कि नियम नहीं माने तो मान्यता जाएगी। यह प्रावधान न्याय सुनिश्चित करता है या संस्थानों पर अत्यधिक दबाव डालता है? कानून के जानकारों का कहना है कि इससे संस्थान पहले सजा, बाद में जांच की मानसिकता में फंस सकते हैं और इसका असर सीधे अकादमिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। तो आज सवाल यह नहीं है कि क्या जातिगत भेदभाव होना चाहिए, सवाल यह है कि क्या भेदभाव से लड़ने का तरीका खुद भेदभाव पैदा कर सकता है? और यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। क्या आज का भारत जाति को भूल चुका है या जाति ने बस अपना रूप रंग बदल लिया है? अगर जाति खत्म हो चुकी होती तो आज विश्वविद्यालयों के कैंपस, सोशल मीडिया की टाइमलाइन और सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में ये बहस क्यों गूंज रही होती? सच यह है कि भारत में जाति मरी नहीं है, वह बस अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह से जिंदा है। आज भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हजारों छात्र अपमान, बहिष्कार और भेदभाव झेलते हैं। यह झूठ नहीं है, इसके सबूत हैं आत्महत्याएं, ड्रॉप आउट्स, शिकायतें। दूसरी सच्चाई, आज सवर्ण वर्ग का छात्र खुद को लगातार कटघरे में खड़ा महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि पहले ही उसे दोषी मान लिया गया है।
एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों का डर यह है कि शिकायत करने पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, सिस्टम फिर ताकतवर के साथ खड़ा होगा। कैंपस में बोलने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और सवर्ण छात्रों का डर यह है कि एक शिकायत से उनका करियर खत्म हो सकता है। जांच से पहले ही उन्हें दोषी मान लिया जाएगा। कोई झूठा आरोप भी उन्हें बर्बाद कर सकता है। दोनों का डर असली है, लेकिन समस्या यह है कि दोनों एक दूसरे के डर को मानने को तैयार नहीं हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट को इनबॉक्स कर सकते हैं। इवन आप अपने सुझाव को भी दे सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।